मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंभीर बन आजमगढ़ का निवासी हूँ। मेरी जो शिक्षा थी, आप कह सकते हैं चौथी क्लास में जाने के बावजूद पहली क्लास के बराबर थी। उसकी वजह से मैं आज वो बन पाया जो कि आज मैं हूँ, यानी कि मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हुआ, जो कि सेना का दूसरा उच्च पदक है। मैंने भारतीय सेना के हर इलाके में, देश के हर इलाके में, भारतीय सेना की तकरीबन हर पोस्टों पे काम किया, हर पदों पे काम किया। जो जज्बा आप सेना को ज्वाइन करते समय रखते हैं, आपको उसी जज्बे को अपने अंदर कायम रखना पड़ेगा, तभी आप सेना के अंदर जा कर के इस देश की सेवा कर सकते हैं। एक गांव, छोटे से गांव में जहां आज भी बिजली 5-6 साल पहले ही आई है, वहां से उठकर इस लेवल तक पहुंचा हूं, तो वो सिर्फ इन्हीं जज्बों के कारण है। अगर आपको लगता है कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहादुरी से टाइगर हिल को कब्जा किया, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को अपना रोल मॉडल बनाइए। जय हिंद। आज मैं आप सभी को एसएसबी ज्वाइन करने के बारे में बताऊंगा। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसे क्यों आर्म्ड फोर्सेस में एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है किसी ऑफिसर को कमीशन करने के पहले। उससे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गंभीर बन आजमगढ़ का निवासी हूँ। वहाँ पर आज भी बेसिक एजुकेशन की कमी है। मैं भी उसी माहौल में पढ़ा। तकरीबन तीसरी या चौथी क्लास तक मैंने वहीं पढ़ाई की, और मेरी जो शिक्षा थी, आप कह सकते हैं चौथी क्लास में जाने के बावजूद पहली क्लास के बराबर थी। शिक्षा का महत्व हमारे पिताजी को बहुत अच्छी तरह से पता था, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ से निकालकर केंद्रीय विद्यालय में भर्ती किया, जो कि आगरा में था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी जो शिक्षा थी उन्नति की ओर बढ़ने लगी। केंद्रीय विद्यालय से मैं एयरफोर्स स्कूल में गया। मेरे पिताजी जो एयरफोर्स में थे, इसकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि मैं केंद्रीय विद्यालय, उसके बाद फिर एयरफोर्स स्कूल में जाऊं। एयरफोर्स स्कूल जो कि दिल्ली में था, वहाँ पर मेरी जो शिक्षा हुई, उसकी वजह से मैं आज वो बन पाया जो कि आज मैं हूँ, यानी कि मैं एक लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हुआ, जो कि सेना का दूसरा उच्च पदक है। सबसे उच्च पदक आप सभी को पता है, वो है जनरल की पोस्ट, और उसके बाद जो है लेफ्टिनेंट जनरल्स आते हैं। मैंने ये बात आप लोगों को इसलिए कही है क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बिना शिक्षा के हम किसी भी पद को या किसी भी काम को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो यह है कि अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। अगर आपकी शिक्षा ठीक नहीं है, तब आप अगर ये चाहें कि किसी जगह आप ज्वाइन कर सकें, किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकें, तो आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। मैंने जब
आर्मी ज्वाइन की, तब एक सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट से ज्वाइन किया। जैसे बाकी ऑफिसर्स जाते हैं उसी तरह से मैंने भी ज्वाइन किया। हमारे साथ करीबन 450 लोग ऑफिसर्स थे जिन्होंने IMA से पास आउट किया। मैंने भारतीय सेना के हर इलाके में, देश के हर इलाके में, भारतीय सेना की तकरीबन हर पोस्टों पे काम किया। हर पदों पे काम किया और धीरे धीरे इनकी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता रहा। और उसके पीछे जो राज था, उसके पीछे जो कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये जानना ज़रूरी है कि जो जज्बा आप सेना को ज्वाइन करते समय रखते हैं, आपको उसी जज्बे को अपने अंदर कायम रखना पड़ेगा। तभी आप सेना के अंदर जा कर के इस देश की सेवा कर सकते हैं, सेना की उन्नति में सेवा कर सकते हैं। सेना का जो मुख्य काम है दुश्मन से युद्ध करने का, उस काम को सफलतापूर्वक निभा सकते हैं। अगर वो जज्बा आपके अंदर नहीं है तब आप यह काम नहीं कर सकते। मैंने अक्सर देखा है कि लोग SSB तो क्लियर कर जाते हैं, सेना में भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सेना में जाने के बाद धीरे धीरे जो है उनका जो है जोश या उनका जो जज्बा है, उनकी जो लगन है, वो कम होती जाती है। शायद इसमें समाज की कहीं कमी हो, क्योंकि वो समाज के इन्फ्लुएंस के नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनका जो काम करने का जो लगन है, जो इरादा है, वो शायद कहीं कम हो जाता है। कुछ किस्मत भी होती है, लेकिन अगर मन में इरादा पक्का है, मेहनत आपकी पूरी है और आपके अंदर वो करेज है, मॉरल और फिजिकल दोनों, तभी आप सेना में आगे बढ़ सकते हैं। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है मैं खुद हूँ। एक गांव, छोटे से गांव में, जहां आज भी बिजली 5-6 साल पहले ही आई है, वहां से उठकर इस लेवल तक पहुंचा हूं, तो वो सिर्फ इन्हीं जज्बों के कारण है। और आप सभी को मेरी जो पहली जो सुझाव होगा वो यह है कि आप लोग एक रोल मॉडल चुनें, क्योंकि अगर आप लोग सेना का कोई भी रोल मॉडल चुनेंगे तो उसकी जो विशेषताएं हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो अपने आप आपके अंदर आएंगी। और जब वो क्वालिटीज़ आपके अंदर आएंगी तो आप SSB अपने आप ही क्लियर कर जाएंगे। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप रोल मॉडल सही चुनेंगे, अगर आपको लगता है कैप्टन विक्रम बत्रा ने बहादुरी से टाइगर हिल को कब्जा किया, तो कैप्टन विक्रम बत्रा को अपना रोल मॉडल बनाइए। उनके जीवन को पढ़िए, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह से वो आगे गए, कौन कौन सी उनके अंदर विशेषताएं थी। अपने आप आपको लगेगा कि मेरे अंदर भी ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप पैदा करिए उन विशेषताओं को, उन क्वालिटीज को। और जब आप ऐसा करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपके रेस्पॉन्स होंगे SSB में या कहीं भी एंट्रेंस, किसी भी जगह, किसी भी जिंदगी के, अगर मान लीजिए आपका डिफेंस में नहीं होता है, किसी और जगह पे आपको मौका मिलता है सर्विस करने का, वहाँ पर भी वो जज्बा आपके काम आएगा। वहाँ पर भी आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए ऐसे रोल मॉडल्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ही लाभदायक होंगे। धन्यवाद।